रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। सीते, मेरी प्राण वल्लभा, स्वामी, मेरे हृदय के देवता, अश्रु जानकी नैन जो टपका पूर्ववत भयो शतानन लोका नेह में भावुक सिया रघुराई सबहु देव पुलकित हर्षाई। सिया राम जय हनुमान। देवेश्वरी, ये शाश्वत सत्य है कि पवित्रता स्त्री के नेत्रों से छलकने वाले दुख के अश्रु संसार में प्रलय ला सकते हैं, जैसा कि शतानन के इस लोक में एवं लंका में हुआ, और वही सुख के अश्रु संसार को सुख और समृद्धि से भर सकते हैं। पवित्रता का कोप संसार को विध्वंस कर सकता है, तो प्रेम एक नवीन सुख में संसार का सृजन भी कर सकता है। ये देखो, ये सुंदर हरी घास, ये शतानन के इस भयंकर लोक में इतना मनोहारी परिवर्तन। ये देखो, हमारे आहत होने के चिन्ह भी चले गए। प्रभु श्री राम की, 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 प्रभु श्री राम की। माता जानकी की, माता जानकी की। प्रभु, आपके कारण हम सबको संसार से अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
आपके एवं माता के अद्भुत पराक्रम के साक्षी बनकर हम धन्य हो गए प्रभु। प्रभु, आप दोनों को कोटि कोटि नमन। प्रभु श्री राम और माता सीता को हम सब की ओर से कोटि कोटि नमन। कल्याणस्तु। प्रभु, कुछ समय पूर्व शतानंद का जो लोग भयावह प्रतीत हो रहा था, अब स्वर्ग की भांति सुंदर एवं शांत दिखाई देने लगा। प्रभु का आशीर्वाद और धर्म पथ पर चलने वाले भक्त जहां पहुंच जाएं, वो स्थान नरक से स्वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। और फिर जहां प्रभु श्री राम और देवी सीता स्वयं उपस्थित हो, वो स्थान तो स्वर्ग ही बन जाएगा ना। उस अधर्मी का समूल नाश हो चुका है। अब समय आ गया है लंका लौट चलने का। प्रभु, प्रभु के वनवास की अवधि समाप्त होने को है। अवश्य ही प्रभु एवं माता लंका से अयोध्या को प्रस्थान करने के लिए सज्जित हो रहे होंगे, किंतु माता और प्रभु हैं कहां? प्रभु, प्रभु, प्रभु। तो वहां है प्रभु माता के साथ। अंत भला तो सब भला, किंतु प्रभु के श्री मुख पर अभी भी चिंता के भाव दिखाई दे रहे हैं। अब क्यों चिंतित हो रहे हैं मेरे प्रभु? हाँ, बड़ा आनंद आएगा। मुझे आशा है प्रभु अवश्य इसके लिए स्वीकृति दे देंगे। किंतु महाराज, प्रभु से ये बात कहेगा कौन? मैं हनुमान से बोलता हूँ, वो प्रभु से बात करेंगे। हाँ, हनुमान, ये हनुमान कहाँ गए? प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। प्रभु, आपको चिंतित प्रतीत हो रहे थे। यदि आपको कोई चिंता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। हनुमान, मुझे ज्ञात है कि तुम मेरे कार्य के लिए सदैव तत्पर रहते हो। प्रभु, तो फिर आप मुझसे मत छिपाइए। कृपया करके मुझे बताइए, वो क्या है जिसने मेरे प्रभु को चिंतित कर दिया है? हनुमान, ये चिंता तुम्हारे प्रिय प्रभु राम की नहीं है। ये चिंता अयोध्या के होने वाले राजा राम की है। एक साधारण नर के उत्तरदायित्व और एक राजा के उत्तरदायित्व में बहुत बड़ा अंतर होता है हनुमान। राजा बनना मेरे लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी। प्रभु, आपका नाम ही बड़ी से बड़ी परीक्षा को सुगम्य कर देता है। फिर आपको कैसी चिंता? हनुमान, सिंहासन पर बैठने के साथ ही मुझे अनेकों उत्तरदायित्व संभालने होंगे। अनेकों राजधर्म निभाने पड़ते हैं एक राजा को, जो किसी परीक्षा से कम नहीं होते। प्रभु, संसार साक्षी है कि आपने अपना पुत्र धर्म, पति धर्म और मित्र धर्म
भली भांति निभाया है, तभी तो सब आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। फिर आप राजधर्म को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? हनुमान, एक अच्छा राजा वही होता है जो स्वयं को प्रजा का शासक नहीं, सेवक समझे। राजा के लिए सुख वैभव भोगना बहुत सरल है, किंतु वास्तव में राजधर्म निभाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है हनुमान। प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। हनुमान, देवी सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी, जबकि मुझे उनकी पवित्रता पर पूर्ण विश्वास था, किंतु संसार को दिखाने के लिए सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। इसी प्रकार भविष्य में मुझे भी कड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे स्वयं को तैयार करना है। प्रभु, आपका ये तुच्छ सेवक इतना अवश्य जान गया है कि मेरे प्रभु के राजकाज को ये संसार सदियों तक स्मरण रखेगा। रामराज एक सुखमय राज का परिचायक होने वाला है। ऐसा तुमने कैसे जान लिया? किंतु माता, जहां का राजा राजा बनने से पूर्व ही राजधर्म की, प्रजा के सुख दुख की चिंता करने लगे, माता, तो यह निश्चित है कि उनके राज में प्रजा सुख और समृद्धि से भरपूर रहेगी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। प्रभु, स्वर्ग के समान सुख में उस राम राज्य के दर्शन करने के लिए हम सब वानर भी बहुत उत्सुक हैं। प्रभु, सभी आपके साथ अयोध्या जाना चाहते हैं। हाँ, हम भी अयोध्या जाएंगे प्रभु, हमें भी अपने साथ ले चलिए। हाँ प्रभु, हम भी अयोध्या जाएंगे। हमें भी अपने साथ ले चलिए। हाँ, प्रभु, हम भी अयोध्या जाएंगे। प्रभु, हर्ष से प्रफुल्लित आपकी सेना आपको राजा राम के रूप में देखने को उतावली हो रही है। मेरे वीर वानरों, आप सबका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। मेरे हर सुख में भागीदार बनना आप सबका अधिकार बनता है। मुझे प्रसन्नता होगी जो आप सब मेरे सुखद क्षणों में उपस्थित रहेंगे। प्रभु श्री राम की जय। माता सीता की जय। प्रभु श्री राम की जय। माता सीता की जय। यदि वनवास की अवधि समाप्त होने के सूर्यास्त तक आपने एक भी दिन का विलंब किया तो आप अपने अनुज भरत को जलती हुई चिता में देखेंगे भैया। क्या हुआ प्रभु? पुनः आप कुछ स्मरण करके चिंतित हो उठे? हनुमान, वनवास की अवधि में मात्र 2 ही दिन शेष रह गए हैं। अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि सूर्योदय से पूर्व मैं अयोध्या नहीं पहुंचा तो मेरा भरत अपने प्राण त्याग देगा। हाँ प्रभु, ये तो बड़ा ही कठोर प्रण ले लिया था भरत भैया ने। हाँ हनुमान, वनवास के आरंभ में जब मैं चित्रकूट के
कामदगिरी पर स्थित वन में निवास कर रहा था तो मेरे पिताश्री महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार के पश्चात भारत मुझे अयोध्या वापस लेने के लिए आया था। जब तक आप अयोध्या का राज सिंहासन नहीं स्वीकार करेंगे, आपका यह अनुज, आपका भरत आपके चरणों में पड़ा रहेगा। भारत, तुम्हारे निश्चल प्यार का मैं अनादर नहीं करना चाहता, किंतु पिताश्री को दिए हुए वचन की अवहेलना भी नहीं करना चाहता मैं। इसलिए मैं वचन देता हूं कि मैं 14 वर्ष पश्चात लौटकर अयोध्या का राजपद स्वीकार कर लूंगा, किंतु तब तक अयोध्या का राजपाट तुम्हें ही संभालना होगा। तो भैया, आपको भी मेरा एक निवेदन स्वीकार करना होगा। अगले 14 वर्षों तक अयोध्या के राज सिंहासन पर मैं नहीं, आपकी चरण पादुका ही विराजेगी। मान जाइए भैया। ये क्या कर रहे हो भारत? भ्राता, आप मेरे ज्येष्ठ हैं और एक अनुज का कल्याण बड़े भ्राता के चरणों में होता है। इस प्रकार से मुझे सदैव ये आभास होता रहेगा कि मेरे शीश पर आपकी छत्र छाया है। भैया, आपके प्रतीक रूप में ये चरण पादुकाएं अयोध्या के राज सिंहासन की शोभा बढ़ाएगी और मैं आपका प्रतिनिधि बनकर 14 वर्षों तक अयोध्या का राजकार्य संभालूंगा। कुछ कहना चाहते हो भारत? भैया, आपके बिना एक एक क्षण मेरे लिए कठिन होगा, इसीलिए आपको मुझे वचन देना होगा कि वनवास की अवधि समाप्त होते ही आप अयोध्या लौट आएंगे। यदि वनवास की अवधि समाप्त होने के पश्चात आपने एक भी दिन का विलंब किया तो आप अपने अनुज भरत को जलती हुई चिता में देखेंगे। भैया, ये मेरा प्रण है भैया। इसलिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या के लिए रवाना होना होगा हनुमान। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या के लिए रवाना होना होगा हनुमान, जिससे कि आज से तृतीय दिवस की प्रातः तक हम अयोध्या में हों। किंतु चिंता इस बात की है, इतने कम समय में ये कैसे संभव होगा हनुमान? प्रभु, आपके सेवक के रहते आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आपको और सब लोगों को लेकर शतानन लोक गया और फिर आया, इसी प्रकार मैं अपनी पूंछ पर सबको लेकर अयोध्या भी जा सकता हूं। हनुमान, प्रभु, यदि पुष्पक विमान होता तो हम सब सहजता से अयोध्या पहुंच जाते,
किंतु वो तो भ्राता कुबेर को वापस लौटा दिया गया है और हनुमान को पुनः कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता। वो क्या है? सीता की प्रिय बनी रहेंगी। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप दोनों को मेरा नमन। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री 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 राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 राम। जननी जन्म भूमिश्व स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी सुंदर मातृभूमि भारतवर्ष की पावन धरती को मेरा शत शत नमन। प्रणाम भारत भूमि। हमारी मातृभूमि का सब पर बड़ा उपकार होता है। भूमि हमारा पालन पोषण करती है, हमें आश्रय देती है। भारतवर्ष की ये पवित्र भूमि देव भूमि है, जिसकी धरा संसार का नाभि स्थल है, जो मनुष्य को तप आदि
सत्कर्मों के बल पर ईश्वर का भी साक्षात्कार करा देती है। इसे धन्यवाद देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। प्रणाम भारत भूमि। वहां क्या है? प्रभु का ध्यान कहां है? कोई है वहां, किंतु कौन हो सकता है जो कभी दिखाई देता है, कभी लुप्त हो जाता है? सावधान साथियों, मुझे किसी की उपस्थिति का आभास हो रहा है। ये तो पिशाच प्रतीत हो रहे हैं। हाँ प्रभु, किंतु चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये हम में से किसी के भी निकट आने का साहस नहीं कर सकते। हाँ प्रभु श्री राम, हनुमान का कथन सत्य है। हनुमान को पिशाचों पर विजय प्राप्त है। जहाँ हनुमान होंगे या इनका नाम होगा, वहाँ किसी को पिशाच बाधा कभी नहीं हो सकती। तो फिर यहाँ आने का दुस्साहस कैसे कर रहे हैं ये? तुम सबका इतना दुस्साहस, किस प्रयोजन से आए हो तुम यहाँ? हम किसी अनिष्ट के उद्देश्य से यहाँ पर नहीं आए। अभी तो अनिष्ट तो किया है प्रभु श्री राम ने। ब्रह्म हत्या की है तुम्हारे श्री राम ने, ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या, और इस ब्रह्म हत्या का पाप तो लगेगा। और तुम सब इस पाप में भागीदार हो, तुम सब। और तुम सब इस महापाप के फलस्वरूप ब्रह्म राक्षस बनोगे, ब्रह्म राक्षस। और तुम सबको हमारे ही पास आना पड़ेगा और हमारी ही तरह गति होगी। तुम सबकी हमारी ही तरह गति होगी। पिशाचों का कथन सत्य है स्वामी। रावण ब्राह्मण पुत्र थे और उसका वध हमारे हाथों ही हुआ है। किंतु माता, वो पापी था, अधर्मी था। यदि वो अधर्म न करता तो उसका वध नहीं होता। हाँ हनुमान, रावण एक ब्राह्मण पुत्र था, विद्वान भी था, किंतु वो एक दुराचारी था। इसीलिए उसका अंत करना ही पड़ा मुझे। प्रभु, यदि ये महापातक है, तब तो हम सब भी इस महापातक के भागी हैं। किंतु तुम सबका नेतृत्व मैं ही कर रहा था, इसलिए महापातक का दोषी मैं ही हूं। यदि किसी प्रकार मैं इस दोष से मुक्त हो गया, तो तुम सब भी इस दोष से मुक्त हो जाओगे। परंतु स्वामी, यह आवश्यक है कि राजा बनने से पूर्व आप ब्रह्म हत्या के दोष से स्वयं को मुक्त कर लें। हाँ सीते, इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुझे मुक्त होना ही होगा, अन्यथा ये कुरीति आरंभ हो जाएगी कि कोई भी राजा या शक्ति से संपन्न व्यक्ति किसी भी विद्वान का वध कर देगा। विद्वानों और ब्राह्मणों का वध निषिद्ध ही रहना चाहिए। प्रभु श्री राम, भगवान शिव सर्वपातक हरता हैं। उनकी कृपा हो गई तो ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल सकती है। आपका कथन सर्वथा उचित है जामवंत जी। मेरे वीर वानरों, हम सबके शीश पर
जो ब्रह्म हत्या का दोष है, उसे मिटाने के लिए हम भगवान शिव के आत्मलिंग की पूजा करेंगे। किंतु भैया, आत्मलिंग तो शिवजी के कैलाश धाम से ही प्राप्त हो सकता है, और शिवजी को प्रसन्न किए बिना आत्मलिंग मिलेगा नहीं। तो इतने कम समय में कैसे संभव होगा? उसकी चिंता मत कीजिए लक्ष्मण भैया, मैं हूं ना। भोले बाबा मुझे मना नहीं करेंगे। मैं समय रहते ही भोले बाबा का शिवलिंग लेकर आ जाऊंगा। हनुमान कुछ अत्यधिक आत्मविश्वास से भर गए हैं। उनके इस आत्मविश्वास से अभिमान झलक रहा है, जो कदाचित युद्ध में हनुमान के पराक्रमों के कारण प्राप्त विजय से उपजा है। इतना सहज नहीं है हनुमान मेरे प्रभु का आत्मलिंग प्राप्त करना। प्रभु, मेरी गणना के अनुसार महादेव की पूजा के लिए कल प्रातः सूर्योदय के पश्चात का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होगा, किंतु ये मुहूर्त कुछ ही क्षणों के लिए होगा। उचित है जामवंत जी। हनुमान, तब तक तुम्हें महादेव का आत्मलिंग लेकर आना होगा। ऐसा ही होगा जामवंत मामा। आप सब पूजा की व्यवस्था आरंभ कीजिए। मैं मुहूर्त के पूर्व ही भोलेनाथ जी का आत्मलिंग लेकर लौट आऊंगा। इतना अभिमान उचित नहीं है हनुमान। आइए हम सब पूजा की व्यवस्था करें। भैया, यदि हम कल तक पूजा करने के लिए यहीं प्रतीक्षा करेंगे तो पूजा के पश्चात अयोध्या पहुंचने के लिए मात्र 8 प्रहर का समय ही शेष रह जाएगा। और यदि किसी भी कारणवश हम उतने समय में अयोध्या नहीं पहुंच पाए तो कहीं भरत भैया। चिंता मत करो लक्ष्मण, हनुमान समय रहते वापस लौट आएंगे और हम सब भी पूजा संपन्न करके समय रहते अयोध्या पहुंच जाएंगे। भरत भैया, किसी भी कारणवश यदि राम भैया को यहाँ तक पहुँचने में विलंब हो गया तो? वचन दिया है राम भैया ने मुझे, वो कदापि विलंब नहीं करेंगे। देखना शत्रुघ्न, परसों का सूर्योदय होने से पूर्व राम भैया यहां पर होंगे, और यदि विलंब हुआ तो मेरा प्रण पूर्ण होगा। मैं जलती हुई चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान अच्छा होता है, किंतु अभिमान अपने साथ घमंड को लेकर आता है। हनुमान भी मुझे घमंड के विकार से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। जितने भोले भाले हैं हनुमान, उतने ही श्रेष्ठ भक्त भी। ऐसे श्रेष्ठ भक्त का कैलाश पधारना, ये तो सौभाग्य की बात है। क्षमा करें माता, परंतु मुझे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मेरे विचार से अब हनुमान भोले भाले और विनम्र नहीं रहे। 14 भुवनों को पार करने वाले हनुमान अब मुझे घमंड से ग्रसित लग रहे हैं माता। प्रभु, ये हनुमान का घमंड ही है जो आपके पवित्र आत्मलिंग को वृक्ष पर लगा हुआ फल समझ रहे हैं, जिसे आकर वो तोड़ कर ले जाएंगे। आपके पवित्र आत्मलिंग को प्राप्त करने के लिए वर्षों घोर तपस्या करनी पड़ती है। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो नंदी? प्रभु,
मैं हनुमान की परीक्षा लेना चाहता हूं। यदि वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तभी हनुमान आप तक पहुंच पाएंगे। हनुमान, तुम्हें तो बहुत कठिन परीक्षा देनी होगी, तभी तुम देवेश्वर के दर्शन कर पाओगे। मेरे भोले बाबा के धाम कैलाश पर्वत की पवित्र भूमि, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। कौन है जो भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र भूमि में पीड़ा से तड़प रहा है? ये कौन है? हाँ, इन्हें तो कुष्ठ रोग हुआ है। अच्छा हुआ जो आप आ गए। बहुत तीव्र प्यास लग रही, कृपया शीघ्र जल प्रदान करने का कष्ट करें। तो मेरा अनुमान सत्य ही था। हनुमान प्रभु श्री राम के प्रिय सेवक हो, इसीलिए इतना घमंड हो गया है तुम्हें कि एक कोढ़ी की सहायता किए बिना ही चल दिए। ये लीजिए जल वृद्धवर, मैं अपने हाथ से आपको जल पिलाता हूँ। नहीं नहीं, मेरे निकट मत आओ, मैं कोढ़ी हूँ, मुझे स्पर्श करके तुम अपवित्र मत हो। आप भी हम सब की ही भांति भगवान की ही संतान हैं, और आप जैसे मनुष्य की सेवा तो भगवान की ही सेवा होती है। मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। गुरुवर सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, मुझे शीघ्र ही अपना कार्य भी संपन्न करना है। ये तो साधारण परीक्षा थी हनुमान, अभी तो तुम्हें कड़ी परीक्षा का सामना करना होगा। नंदी गए तो थे हनुमान के विकारग्रस्त होने की परीक्षा लेने, किंतु स्वयं ही अभिमान के विकार से ग्रस्त होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यदि समय रहते विकारग्रस्त होने का आभास हो जाए और प्राणी संभल जाए तो विकारों से बचा जा सकता है। देखते हैं नंदी को इसका आभास होता है या नहीं। धन्यवाद वानर श्रेष्ठ। ये तो मेरा कर्तव्य था वृद्धवर, अब आप मुझे आज्ञा दें, मुझे एक बहुत ही आवश्यक कार्य हेतु जाना है। आवश्यक कार्य? देखता हूँ तुम्हारे लिए वो आवश्यक कार्य महत्वपूर्ण है या फिर एक कोढ़ी की पीड़ा। ऐसा प्रण आपको नहीं लेना चाहिए था भरत भैया। राम भैया को वापस आने में किसी भी कारण से विलंब हो सकता है, कोई भी बाधा आ सकती है राम भैया पर।
भैया श्री राम लौट कर आ रहे हैं या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए चहु और मैंने अपने दूत भेजे हैं। उनसे हमें ज्ञात हो जाएगा कि भैया निकट ही हैं या नहीं। किंतु भैया, अभी तक हमें किसी से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मात्र 1.5 दिन ही तो शेष है। वैसे भी राम भैया लौटकर आएंगे, भले ही विलंब से हैं। इसलिए आप अपना प्रण वापस ले लीजिए भैया। शत्रुघ्न, संसार यही मानता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भरत का वचन भी अडिग है। बहुत पीड़ा हो रही है आपको? घाव बढ़ते ही जा रहे हैं। इन पर शीघ्र शीघ्र जड़ी बूटी लगाना आवश्यक है। उसी को प्राप्त करने हेतु कैलाश आया था, किंतु मेरी पीड़ा अब असहनीय हो रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समय रहते मैं जड़ी बूटियों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। समय रहते आत्मलिंग लेकर नहीं पहुंचा तो मेरे प्रभु ब्रह्मदोष के पातक से मुक्त नहीं होंगे, और यदि इन वृद्ध वर्ग की सहायता नहीं की तो परोपकार धर्म से विमुख होने का दोष लगेगा। क्या करूं मैं? अब सिद्ध हो जाएगा कि हनुमान की ये सेवा मात्र ढोंग थी या सत्य में ही परोपकार धर्म पर अडिग है हनुमान। महाकष्ट है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्षण भर में कपि बूटी लाए, हस्त से पीसी लेप लगाए। देख हनुमत सेवा अचंभी, कोढ़ी भेष मह भावुक नंदी। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बस हनुमान बस। नंदी जी आप? हाँ हनुमान, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि इतने बड़े युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात कहीं तुम्हें अभिमान ने तो नहीं घेर लिया है, परंतु तुम सच्चे सेवक सिद्ध हुए। फिर वो चाहे सेवा प्रभु श्री राम की हो या फिर एक अपरिचित कोढ़ी की। नंदी जी, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है, और आपकी सेवा करके तो मुझे भोले बाबा की सेवा का अवसर भी प्राप्त हो गया, क्योंकि नंदी जी के चरणों में बिना पुष्प एवं जल चढ़ाए कोई शिव जी तक कैसे पहुंच सकता है? किसी भी भक्त की याचना यदि नंदी जी के कानों में पड़ जाए तो वो अवश्य ही मेरे पास पहुंचती हैं। अन्यथा मेरे तप अथवा विश्राम में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए, इसलिए नंदी मेरे प्रत्येक भक्तों को मेरे समीप नहीं पहुंचने देता। और वैसे भी नंदी जी, रावण के वध का श्रेय तो आपको ही जाता है। आपने ही तो रावण को वानरों से परास्त होने का शाप दिया था। जिन वानरों को तुम इतना तुच्छ समझते हो, उन्हीं वानरों के सम्मुख तुम घुटने टेकने पर विवश हो जाओगे। मेरा क्या है, मैं तो
मात्र एक तुच्छ सेवक हूं। सौभाग्य से प्रभु श्री राम की सेवा का अवसर मिल गया मुझे, परंतु आप तो वो हैं जिसने रावण के सर्वनाश को सुनिश्चित कर दिया था। मैं तो मात्र आपके दिए हुए शाप का माध्यम भर था। हाँ, सत्य कह रहे हो हनुमान। नंदी गए तो थे हनुमान के विकारग्रस्त होने की परीक्षा लेने, किंतु स्वयं ही अभिमान के विकार से ग्रस्त होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यदि समय रहते विकारग्रस्त होने का आभास हो जाए और प्राणी संभल जाए तो विकारों से बचा जा सकता है। देखते हैं नंदी को इसका आभास होता है या नहीं। अच्छा, तो हनुमान मेरी प्रशंसा करके मुझे ही विकारग्रस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो मैं कैसे उल्टी धारा बहाता हूँ। अच्छा, आपने तो इतना महान कार्य किया है नंदी जी। बस अब मुझे भोलेनाथ जी से आत्मलिंग प्राप्त करने में मेरी सहायता कर दीजिए आप। अवश्य हनुमान, तुम कदापि चिंता मत करो। मैं तुम्हें स्वयं प्रभु महादेव के पास ले चलता हूँ। चलो। किंतु इस बहरूपिये के साथ प्रभु के इस पवित्र धाम में प्रवेश नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। ये क्या? यहां भी नंदी जी और वहां भी नंदी जी? मैं आत्मलिंग लेकर समय पर नहीं पहुंचा तो प्रभु की पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा और प्रभु प्रतीक्षा करेंगे तो अयोध्या पहुंचने में विलंब हो सकता है। फिर प्रभु को विलंब होते देख अयोध्या में कहीं कुमार भरत कोई अनिष्ट न कर बैठे। मेरा रूप धारण करके मुझे ही बहरूपिया कह रहे हो मायावी? तुम्हारा इतना दुस्साहस! हनुमान, इस मायावी को दंड दो ताकि ये सारी माया भूल जाए। हनुमान, जब से तुम यहां आए हो तब से ये तुम्हारे साथ छल कर रहा है। पहले कोढ़ी बना, फिर मेरा छद्म रूप धारण कर लिया इसने। इसे छोड़ो, मैं तुम्हें प्रभु के पास ले जाऊंगा। छल करने का प्रयास तुम कर रहे हो हनुमान के साथ। इसकी बातों में मत आना हनुमान, कोई मायावी है ये। ये दोनों तो समान ही दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक दूसरे का ही प्रतिबिंब हो। इनमें कौन वास्तविक नंदी है, कौन नहीं, ये ज्ञात ही नहीं हो पा रहा है। तुम हनुमान के कार्य में अनावश्यक रूप से विलंब करा रहे हो। लेकिन क्या करूं मैं, किनकी बात मानूं? आप दोनों तो पूर्णतया एक समान ही दिखाई दे रहे हैं। हनुमान, ये तुम्हारे महत्वपूर्ण कार्य में विलंब कर रहा है। मेरा विश्वास करो। इस छद्म को यहां से दूर कहीं अनंत में फेंक दो। हनुमान, भोलेनाथ तक मैं तुम्हें ले जाऊंगा, किंतु उससे पहले तुम इस बहरूपिये को मेरे सम्मुख से हटा लो। अन्यथा यदि मुझे क्रोध आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे क्रोध से परिचित होना तुम चलिए। सारी सृष्टि को हिलाकर रख दूंगा मैं। हनुमान मेरे क्रोध से भली भांति परिचित है। इनकी बाल अवस्था में क्या हुआ था इन्हें सब स्मरण है।
बस बहुत हो गया हनुमान। यदि तुम इसे नहीं हटाओगे यहाँ से तो मैं इसका अंत कर दूंगा। तो आ जाओ, मैं भी देख लूं कि अंत तुम्हारा मैं करता हूं या तुम मेरा। किंतु मेरे क्रोध की ज्वाला में यदि ये सृष्टि भी भस्म होने लगे तो मुझे दोष मत देना हनुमान। ये दोनों दिखने में तो समान हैं ही, समान रूप से शक्तिवान भी दिखाई दे रहे हैं। यदि वास्तव में दोनों विलग हैं, तो इनके युद्ध से तो सृष्टि में भूचाल आ जाएगा। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। रुक जाइए, मैं जान गया हूं कि कौन वास्तविक नंदी है। तो ठीक है हनुमान, तो तुम इस छद्म रूपी नंदी को हटा दो मेरे सामने से। ऐसा ही होगा, किंतु इसके लिए मुझे सर्वप्रथम कैलाश धाम की परिक्रमा करनी होगी। प्रभु भोलेनाथ से आशीर्वाद लेना होगा, जिससे कि मुझसे कोई त्रुटि ना हो पाए। आप दोनों भी मेरे साथ आइए। उचित है हनुमान, चलिए। इस प्रकार नहीं, आपको वचन देना होगा कि आप दोनों मेरे साथ कैलाश की पूरे 3 बार परिक्रमा करेंगे, ना 3 से कम और ना 3 से अधिक। उचित है हनुमान, हम वचन देते हैं कि हम परिक्रमा करेंगे, ना ही 3 से कम और ना ही 3 से अधिक। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्रः प्रचोदयात्। ओहो, हनुमान ने तो अपने बुद्धि चातुर्य से हमें ही उलझा लिया और हम समझ ही नहीं पाए। हम दोनों की एक ही फेरी में 2 परिक्रमा हो गई है। अब यदि एक और फेरी की तो 4 परिक्रमा हो जाएंगी, किंतु हमने तो मात्र 3 ही परिक्रमा का वचन दिया है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। अब तो फंस गए हम, क्या करें क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ नंदी जी, आप दोनों रुक क्यों गए? परिक्रमा क्यों नहीं ले रहे हैं? आप दोनों ने तो 3 परिक्रमा लेने का वचन दिया है, ना 3 से अधिक और ना ही 3 से कम। मैं तो हनुमान की कड़ी परीक्षा लेने वाला था, यहाँ तो हनुमान ही मेरी परीक्षा लेने लगे। कैलाश धाम में होकर भी, मेरे भोले बाबा के भक्त होकर भी, 3 परिक्रमा का वचन देकर भी अब आप वचन तोड़ रहे हैं। सोच लीजिए, कैलाश धाम में ऐसा वचन देने का अर्थ है भोले बाबा को ही वचन देना, और यदि अब आपने वचन नहीं निभाया तो बहुत बड़े पाप के भागी बनेंगे आप। किसी की परीक्षा बार बार नहीं ली जाती, एक बार में ही मनुष्य की पहचान हो जाती है। अब पुनः परीक्षा लेते लेते स्वयं ही परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है नंदी को। आशा है नंदी को ये समझ में आ गया होगा कि हनुमान बल में ही नहीं
बुद्धि में भी अतुलित हैं। अब तो 2 से 1 हो जाइए और एक परिक्रमा लेकर अपना वचन पूर्ण कीजिए। इसके अतिरिक्त अन्य और कोई विकल्प नहीं है आपके पास। हनुमान, अब मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गया हूं कि तुम्हें कोई भी विकार स्पर्श नहीं कर सकता, फिर वो चाहे अभिमान हो या क्रोध, लोभ हो या मोह या फिर मत्सर, सभी विकार तुमसे दूर ही रहेंगे। तो नंदी जी, अब मुझे शीघ्र ही भोले बाबा के पास ले चलिए। अवश्य हनुमान, किंतु ये तृतीय परिक्रमा पूर्ण करने के पश्चात प्रणाम भोले बाबा। प्रणाम माता। कल्याणमस्तु। अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना नंदी? हो गई हनुमान की परीक्षा। भोले बाबा, जिन प्रभु श्री राम की कृपा से मैं हर एक परीक्षा में सफल रहा, उन्हीं के कार्य हेतु मैं आपके पास आया हूं। मुझे ज्ञात है हनुमान, एवं ये भी जानता हूं कि इसके लिए तुम्हारे पास बहुत ही कम समय शेष है। तो प्रभु, कृपया शीघ्र ही मुझे अपना आत्मलिंग देने की कृपा करें। हनुमान, मेरे आत्मलिंग को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या करनी पड़ती है। रावण ने तो अपने शीश तक मुझे अर्पित कर दिए थे। अब यदि मैं तुम्हें ऐसे ही आत्मलिंग प्रदान कर दूं, तो यह पक्षपात होगा। भोले बाबा, यदि आपने आत्मलिंग नहीं दिया तो प्रभु की पूजा पूर्ण नहीं हो पाएगी। वो ब्रह्म हत्या के पातक से मुक्त कैसे हो पाएंगे? और प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य से कोई पक्षपात नहीं होगा। वो कैसे हनुमान? वो ऐसे प्रभु कि रावण ने तो आपसे आपकी ही वस्तु मांगी थी, परंतु प्रभु श्री राम तो आपसे अपनी वस्तु मांग रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो हनुमान? माता, भोले बाबा 8 प्रहर प्रभु श्री राम का नाम जपते हैं, अर्थात इनके हृदय में प्रभु श्री राम विराजते हैं और भोले बाबा का आत्मलिंग इनके हृदय से ही तो उत्पन्न होता है। इस प्रकार तो आत्मलिंग प्रभु श्री राम का ही तो हुआ माता। तुम्हारा कथन तो उचित ही है हनुमान। और वैसे भी प्रभु, आप उनसे जुड़े हुए हैं और वो आपसे, तो आप दोनों पृथक ही कहां हैं? अतः आपका आत्मलिंग उन्हीं का तो है। बुद्धि, शक्ति, भक्ति एवं विनम्रता में तुम अनुपम हो हनुमान। भक्ति की महिमा को तुमसे अधिक कौन समझ सकता है हनुमान? सच्ची भक्ति भक्त को भगवान से एकाकार कर देती है। तो एक सच्चा भक्त कैलाश धाम से रिक्त हाथ कैसे लौट सकता है? हनुमान अवश्य ही समय रहते लौट आएंगे। तब तक हम पूजा की पूर्ण व्यवस्था कर लेते हैं। प्रभु, मैं हवन सामग्री इत्यादि एकत्रित करता हूँ। मैं और नल पूजा के लिए पुष्प चुनकर ले आएंगे। प्रभु, मैं बेलपत्र एकत्रित करके आता हूँ।
ठीक है, आप सब व्यवस्था आरंभ कीजिए। ये मेरा आत्मलिंग मैं तुम्हें प्रदान करता हूं हनुमान। सर्व पातक हरता, सर्व सुख करता है यह आत्मलिंग। इसे तुम श्री राम के पास ले जाओ। धन्यवाद भोले बाबा। हनुमान, अब तुम्हें आत्मलिंग तो प्राप्त हो गया, किंतु पूजा के लिए सबसे आवश्यक वस्तु बेलपत्र एकत्रित अवश्य कर लेना। बेलपत्र? क्यों माता? क्योंकि अनंत काल से ही मेरा हृदय उनकी भक्ति में ही लीन है। अतः मेरा हृदय जिसमें तुम भी बसती हो मुझसे अधिक भोलेनाथ का है। बस फिर देवी लक्ष्मी देवेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत के अंचल में स्थित एक भव्य मंदिर में आकर हवन पूजन आदि करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिवस बीते, मास निकलने लगे, ऋतुएं परिवर्तित होती रही, किंतु देवी लक्ष्मी निर्जल निराहार हवन पूजन करती रही। निद्रा का भी त्याग कर दिया था उन्होंने। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवी लक्ष्मी का ये हवन पूजन सहस्त्रों वर्षों तक चला, किंतु देवी लक्ष्मी ना तो क्लांत हुई और ना ही पूजा से उठी। बड़ी ही कठोर तपस्या की है माता लक्ष्मी ने। फिर क्या हुआ माता? फिर हनुमान इस घोर तप को और प्रगाढ़ बनाने के लिए देवी लक्ष्मी अपने अंग काटकर अग्नि में आहुति देने लगी। और तब
उनके घोर तप एवं बलिदान के फलस्वरूप देवेश्वर ने उन्हें दर्शन दिए। देवेश्वर के दर्शन मात्र से ही देवी लक्ष्मी की काया पूर्ववत सुंदर हो गई। प्रणाम प्रभु। आपकी इस कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूं देवी लक्ष्मी। कहिए, क्या वरदान चाहती हैं आप? मुझे मात्र इतना ही वरदान दीजिए कि जब तक ये संसार रहे, मेरे तन में प्राण रहे, मैं सदैव स्वामी श्री विष्णु देव की सेवा करती रहूं और उनके हृदय में सदैव मेरा ही वास रहे। तथास्तु। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। परंतु प्रभु, मैं सहस्त्रों वर्षों तक आपकी तप करने में समर्थ रही, किंतु एक साधारण नारी कैसे इतना तप कर सकती है? कलयुग में तो मनुष्य अल्पायु होते हैं, तब वो कैसे आपकी कृपा प्राप्त कर सकेंगे? प्रभु, कुछ ऐसा विधान कीजिए कि कलयुग में भी मनुष्य आपकी कृपा सहजता से प्राप्त कर सके। देवी लक्ष्मी, आपने जो इस अग्नि में अपने पवित्र अंगों की आहुतियां दी हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएंगी। देवी, आपने जो बलिदान दिया है उसका सुफल अब समस्त संसार को भी प्राप्त होगा। आपके पवित्र अंगों की आहुतियों से उत्पन्न ये पवित्र वृक्ष बेल वृक्ष कहलाएगा। इसके बेल पत्रों को अब से जो भी शिवलिंग पर चढ़ाएगा उसे आपके तप के समान ही पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार तब से लेकर अब तक कोई भी शिव पूजा बिना बेलपत्र अर्पित किए पूर्ण नहीं होती। तब तो मैं लौटते समय उसी मार्ग से जाऊंगा जहां पर ये वृक्ष है, वहीं से मैं बेलपत्र एकत्र करूंगा। वो वृक्ष तुम्हें कैलाश क्षेत्र के घने वन में मिलेगा हनुमान। किंतु स्मरण रहे, भगवान को अर्पित करने के लिए जो बेलपत्र तुम चुनो वो 3 पत्र सुंदर एवं बिना छिद्र के होना चाहिए। माता, किंतु 3 पत्र वाला ही क्यों? हनुमान, ये समस्त सृष्टि रजोगुण, सतोगुण एवं तमोगुण के आधार पर रचित हुई है। रजोगुण द्वारा ब्रह्मदेव सृष्टि रचते हैं, सतोगुण द्वारा विष्णुदेव सृष्टि का संचालन करते हैं एवं तमोगुण द्वारा महादेव सृष्टि का संहार करते हैं। बेलपत्र के ये 3 पत्र इन तीनों गुणों एवं त्रिदेव का प्रतीक माने गए हैं। किंतु ये भी स्मरण रखना कि सूर्यास्त के पश्चात बेलपत्रों को नहीं तोड़ा जाता है। अवश्य माता, मैं स्मरण रखूंगा। और ये भी स्मरण रखना हनुमान कि तुम किसी भी मार्ग से जाओ, कितनी भी बाधा आए, किंतु आत्मलिंग को धरा पर मत रखना, अन्यथा ये वहीं स्थापित हो जाएगा। मैं स्मरण रखूंगा प्रभु। अब आपका ये पूज्य आत्मलिंग प्रभु श्री राम के नेत्रों के समक्ष ही स्थापित होगा। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता।
अब तक हनुमान को आ जाना चाहिए था। किंतु मुहूर्त तो कल प्रातः तक का है, इसलिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय शेष है अभी, बस पुत्र हनुमान के समक्ष कोई बाधा ना आ जाए। वो रहा बेल वृक्ष। 3 पत्र वाला बेल पत्र, ये रहा। हनुमान स्मरण रहे, सूर्यास्त के पश्चात बेलपत्रों को नहीं तोड़ा जाता है। अब मैं बेलपत्र तो तोड़ ही नहीं सकता, सूर्य देव तो अस्त हो गए। मैंने माता पार्वती के तप से उत्पन्न इसे वृक्ष से पत्र लेने का वचन दिया था माता को। मैं क्या करूं? प्रातः तक मैं यहीं रुकता हूं। सूर्य देव की प्रथम किरण पड़ते ही मैं बेलपत्र एकत्रित करके शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु के पास पहुंच जाऊंगा। कठिन तो है, किंतु मैं संभव कर लूंगा। भोले बाबा के आत्मलिंग को मैं धरा पर भी तो नहीं रख सकता। सूर्य देव तो उदित हो रहे हैं। अब इनकी प्रथम किरण पड़ते ही मैं बेलपत्र एकत्रित कर लूंगा। ये तो पिपीलिकाएं हैं जो पत्रों को खा रही हैं। भगवान को अर्पित करने के लिए जो बेलपत्र तुम चुनो, उत्तीर्ण, पत्र, सुंदर एवं बिना छिद्र के होना चाहिए। ये तो सभी पत्र छिद्रित दिखाई दे रहे हैं। क्या करूं? हाँ, वो पत्र खंडित नहीं है। पिपलिकाएं तो इन पत्रों पर भी आ रही हैं। सूर्य देव भी ऊपर चढ़ आए हैं। अब तो बहुत ही कम समय शेष है। पत्र भी लेना है, किंतु उसके पूर्व कुछ भी करके इन पिपीलिकाओं को बिना क्षति पहुंचाए यहां से हटाना होगा। प्रभु, हमने बहुत ढूंढा, हमें बेलपत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। प्रभु, नल और नील को दूसरी दिशा में भेजा है बेलपत्र लाने के लिए। कदाचित वो समय रहते बेलपत्र ले आए। ना तो बेलपत्र मिल रहे हैं और ना ही हनुमान अभी तक आत्मलिंग लेकर लौट पाए हैं। मुहूर्त भी निकला जा रहा है, अब अधिक समय शेष भी नहीं है। अब तक तो मुझे यहां से प्रस्थान कर जाना चाहिए था, किंतु बेलपत्र लेना भी तो आवश्यक है। प्रभु, कोई तो उपाय होगा। ये मधु, ये युक्ति कार्य कर रही है। शीघ्र हटो पिपलिकाओं, हनुमान को शीघ्र ही प्रभु श्री राम के पास पहुंचना है। सूर्योदय तो कब का हो चुका है, किंतु हनुमान के आने का
कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा। पूजा की सारी व्यवस्था तो पूर्ण हो चुकी है, बस बेलपत्र नहीं मिल पाए अभी तक। हनुमान को विलंब हुआ तो मुहूर्त निकल जाएगा। कैसे पूजा होगी और कैसे हम अयोध्या जाएंगे भैया? मेरे विचार से हमें हनुमान की प्रतीक्षा करने के स्थान पर किसी और विकल्प के विषय में सोचना चाहिए। स्वामी, क्यों ना मुहूर्त निकलने से पूर्व पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा प्रारंभ कर दे। भगवान तो कण कण में है और भगवान तो अपने भक्त की भक्ति एवं श्रद्धा को ही देखते हैं। हो सकता है नल एवं नील भी तब तक बेलपत्र लेकर लौट आए। इत हनुमाना शिवलिंग लावे, उतलिंग पार्थिव राम बनावे। जलाभिषेक किए अवध बिहारी, इतने में हनुमत भी पधारी। सिया राम जय हनुमान। कपि स्तब्ध जे सोची अचंभित, प्रभु राखी विश्वास न किंचित। पवन तनय मन में अकुलाए, लोचन में अश्रु भर आए। सिया राम जय हनुमान। मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की प्रभु ने? क्या उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा? कैसा दुर्भाग्य है ये। हनुमान आ गए। ऐसी स्तब्ध उदासी का भाव मैंने हनुमान के मुख पर आज पहली बार देखा है। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। क्या इतना विलंब हो गया आपके हनुमान को प्रभु कि आप स्वयं पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा आरंभ कर दिए? आपका हनुमान आपके इस कार्य में पूर्णतः असफल हो गया। धिक्कार है मुझ पे, धिक्कार है। मित्र हनुमान, हम सबने आपकी बहुत प्रतीक्षा की, परंतु पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा था, इसलिए प्रभु ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर प्रभु की पूजा प्रारंभ की। हृदय छोटा मत करो हनुमान। मुझे तो वही आत्मलिंग अधिक प्रिय है जो तुम लेकर आए हो, और फिर तुम बेलपत्र भी तो लाए हो जो हमें यहाँ कहीं प्राप्त नहीं हो सके। प्रभु, यदि ये सत्य है, मेरे द्वारा लाया गया आत्मलिंग अधिक प्रिय है, तो आप इसी आत्मलिंग से अपनी पूजा संपन्न कीजिए। हनुमान, जिस पार्थिव शिवलिंग का स्वयं अभिषेक कर चुके हैं प्रभु, पूजा विधि को प्रारंभ कर चुके हैं, अब तो इसी पूजा से इस विधि को भी संपन्न करना होगा। ज्ञात है मुझे लक्ष्मण भैया, परंतु आज वो हो गया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। राम काज में असफल हो गया मैं। ये कैसे स्वीकार कर सकता हूं मैं? इसलिए आज ये भक्त अपने प्रभु से अनुरोध करता है, मेरी भेंट को स्वीकार करना ही होगा इन्हें। मेरे द्वारा लाए आत्मलिंग को स्थापित करना ही होगा इन्हें। और प्रभु, यदि आप मेरे इस अनुरोध का मान नहीं रखना चाहते, तो मेरे द्वारा लाए गए इस आत्मलिंग का भी यहाँ कोई महत्व नहीं। तब तो यही उत्तम रहेगा कि मैं अभी जाकर प्रभु महादेव को उनका आत्मलिंग लौटा दूं। मैं जाकर भी हनुमान का यह अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। कम से कम मैं प्रभु के इतने काम तो आ सका कि उनकी पूजा के लिए बेलपत्र ला सका।
ये लीजिए प्रभु। प्रणाम भोले बाबा। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। हनुमान, तुम्हारे विलंब और प्रभु श्री राम के द्वारा यहाँ पार्थिव शिवलिंग को बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। प्रभु, भक्त की विफलता के पीछे भला क्या उद्देश्य हो सकता है? प्रभु, भक्त की विफलता के पीछे भला क्या उद्देश्य हो सकता है? भक्त और भगवान दोनों के हाथों दो पृथक लिंग एक साथ स्थापित होने का उद्देश्य है हनुमान। इसलिए तुम विफल नहीं, सफल हुए हो। भक्त प्रभु की भक्ति तो करता ही है, परंतु वो अपने प्रभु से हट करने का अधिकार भी रखता है। इसलिए आज यहाँ भक्त और भगवान दोनों ही लिंग स्थापित करेंगे। भगवान द्वारा स्थापित लिंग को जगत राम लिंगम पुकारेगा और भक्त द्वारा स्थापित विश्वलिंगम कहलाएगा। आज से यह स्थान रामेश्वरम के नाम से परिचित होगा। मैं घोषणा करता हूं कि जो भी यहाँ पूजा के लिए आएगा वो मेरे द्वारा स्थापित पार्थिव शिवलिंग से पूर्व हनुमान के द्वारा लाए आत्मलिंग का अभिषेक करेगा। इस पुण्य तीर्थ स्थल पर ऐसे पूजा करने वालों के समस्त दुखों और पातकों का नाश होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। श्री शिव शंकर श्री रघुराई, हनुमत पर आशीष बरसाई। आत्मलिंग स्थापन काजा, प्रभु निर्देशा कपीश ने साजा। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु, पूजा संपन्न हो गई। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। हाँ स्वामी, अब हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके ही समान आपके अनुज भरत भैया भी रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए, युक्ति का पालन अपने प्राण देकर भी करेंगे। ईश्वर की प्रत्येक लीला में जन कल्याण छुपा होता है। आवश्यकता है बस इसे समझने की।